सहज स्वभाव में लौटना है। सभी ने बहुत क्योर कर लिया, क्योर में फंसी है। हम बीमार हैं तो हमें क्योर करना पड़ता है। हमारी क्योर तो अंदर से सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैकेनिकल, सब कुछ सेल्फ है। अंदर की प्राण शक्ति खुद सेंस करती है कि उसे अब केयर करना है, कि क्योर करना है, कि डिटॉक्स करना है। खाली हमें ये समझना है कि हम एक मौका दें। तो उनमें काफी झंझटें होती थी, कभी कुछ पेठे का रस निकालो, कभी कुछ कड़ी पत्ते का इंतजाम करो, कभी कुछ और चीज नहीं है। तो काइंड ऑफ वो क्योर था, तो एक तरीके से कुछ पैथी टाइप का ही बन जाता था। अभी इतना सहज, मैं भी ये सोचती रही कि उसको किस तरीके से सहज और सरल किया जाए कि हर कोई जो जर्नी कर रहा है वो भी, जो घर में बैठा है वो भी, जो बच्चे हैं वो भी, सब कोई आसानी से कर सकें। तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, जहां हमारे पास लकड़ी तो थी लेकिन हमारे पास माचिस या सलाई कुछ जलाने के लिए भी नहीं थी। और अगर हम नीचे भागते थे तो नीचे भागने पर हमें डर था कि हमें कोई हिंसक जानवर ना अटैक कर दे। तो हमें हमेशा वहां पर भी सतर्क, जो बहुत पीछे की बात है, सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन कुदरत ने हमारे खाने के लिए आहार भी वहां पर रखा हुआ था। तो वहां पर अगर हम जाते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि वहां सिर्फ मीठे फल थे, रसीले फल थे, और कुछ भी नहीं था वहां पर फिलहाल तो। और वो खा के ही हम हेल्दी वेल्दी और वाइज भी थे। धीरे धीरे माइंड की जब डेवलपमेंट हुई तो हमने खेती बाड़ी शुरू की। फलों के लिए तो बगीचे अपने आप जंगलों में अभी भी होते हैं। जो जंगली जानवर हैं वो उन्हीं का उपभोग करते हैं, बंदर वगैरह सब करते हैं। और कितनी स्विफ्ट, इतनी तेजी से भागते हैं। खरगोश भी जंगल का पत्ता खा के कितना तेजी से भागता है। तो व्हाई नॉट वी? ये क्वेश्चन हमारे बहुत दिमाग में आता रहा, क्योंकि बहुत सालों तक मैं भी उसी पैटर्न पे चलती रही। ठीक, हमारे गुरुजी ने बताया, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट भी हमें दिए, जिसपे हमारा जीवन डिटॉक्स रहा और दवाइयों से फ्री रहा, खुशहाल भी रहा। पर मानव का तो स्वभाव ही होता है कि कुछ और भी चीजें समय के उपरांत आए तो उनको भी जरा अनुभव करके देखें। तो वो चीज भी थी। तो परिवर्तन तो नियम ही है। तो ये करते हुए हमने बहुत सहज किया, जो मैंने पहले भी बताया कि इस साल की शुरुआत इस तरीके से हुई कि कुछ और चेंज चाहिए जो सबके लिए बहुत सहज हो, सरल हो। तो अभी तो फिलहाल ये हमारे जो शास्त्रों में या धर्मों में व्रत उपवास की महिमा करी गई है। जब मौसम बदलता है तो उसमें व्रत उपवास की बात रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर आप गहराई से सोचें तो ऐसा लगेगा कि जो पिछले मौसम वाली शिशिर ऋतु, जाड़े के जो सामान थे, वो अब इतने नहीं हो सकते। हर समय सालों साल तो आपको एक ही चीज नहीं मिलेगी, बल्कि हम तो बुद्धि लगा लगा के सालों साल वही चीज डिमांड करते रहते हैं, सालों साल। लेकिन कुछ भी ऐसा प्रकृति में नहीं है जो आपको सालों साल वही मिलता रहे। तो चेंज होता है, वो चीज खत्म हो जाती है, फिर उसकी जगह दूसरी चीज लेती है। तो उसमें कुछ समय लगता है उनको उगने में और उनको खत्म होने में। तो ये जो समय होता है, और बॉडली परिवर्तन भी कुछ होते हैं ऐसे समय में। तो कुछ व्रत उपवास के द्वारा हम वेट करते हैं। वेट यानी कि जो नेक्स्ट सीजन का सामान भी आने वाला है, तो 9 दिन के ये व्रत उपवास रखे गए कि आप 9 दिन अपने आप से। एक तो ये वजह है प्राकृतिक रूप से, जो खेती बाड़ी का रूप लेकर, तो ये वजह बनी। और दूसरी वजह यह है कि जो जिस चीज के लिए हम डिजाइन है उस चीज को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें बाहर से बहुत सी चीज इस व्यापारिक और मैकेनिकल युग में बता दी गई है। बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता है, उसको ये चीज बताई गई कि इसको आप ले लो, इसमें मिनरल है, इसमें विटामिन है, इसमें ये है। जिसका जो भी चीज उगाया उसके प्रति इस तरीके की बातों का प्रचार कर दिया गया कि वो हमारे दिमाग में फिट हो गई। जब फिट हो गई तो हम अपने नेचुरल सेंस को, नेचुरल इंटेलिजेंस को ही एकदम डाइवर्ट हो गए उस तरफ से। तो हमें लगा कि अगर ये नहीं लेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को लेने लग गए। वो लेने से हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के अंदर की जो डाइजेशन पावर है या वो भी सेंस करना भूल गया। वो इसी में ही उलझ गया। अब उसके उलझने से डिटॉक्स के लिए समय कम मिलने लगा, बाहर के काम ज्यादा आने लग गए। तो इनका जब बैलेंस बिगड़ता है तभी तो हम अनइजीनेस फील करते हैं, डिजीज भी ना कहें। और फिर उसके उपचार ढूंढते हैं क्योंकि हम वो चीज कम भी नहीं करना चाहते। तो यही बात हुई। तो इससे भी रेस्ट पाने के लिए कि जो अंदर कुछ भारीपन आ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई, तो एक दिन का व्रत ना करके चलो माता का नाम लिया और कुछ ऐसा परिवर्तन भी होता है, कुछ आध्यात्मिक रूप देकर हम 9 दिन का व्रत उपवास करवा दे। तो शुरू में तो ये व्रत उपवास बहुत अच्छे थे क्योंकि उन दिनों भी गलतियां होती थी, ऐसा नहीं है।
और दूसरा ये प्रकृति की जो खाद्य पदार्थों की बात थी, ये इसमें भी कमी बेशी आती थी। इस वजह से व्रत उपवास हुए तो थोड़े ठीक भी रहे, चलते रहे। लेकिन आजकल का जो ये नवरात्र या व्रत उपवास है, ये तो फास्ट नहीं है एक्चुअली, ये तो फीस्ट है। इसमें तो हम यही सोचते रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि हम तो व्रत है, हमारा तो व्रत है। ये कितनी बड़ी मतलब उल्टी बात है कि हम ये कहते रहे हैं कि हमारा फास्ट है, जबकि हम फीस्ट कर रहे हैं। तरह तरह की चीजों को बाहर बाजारों में भी वो चीजें मिल रही हैं, तो उससे जो होना चाहिए, जिस वजह से ये रखे गए थे, वो सॉल्व नहीं होती है। तो ये सब समझकर, और दूसरा हम अपने सेंस को किस तरह से सेंस कर पाए, इसके लिए ये प्रोग्राम हमने दिमाग में लाकर रखा कि हम 1 वीक फ्रूट पर रहने के लिए ये नवरात्र की फास्टिंग करते हैं। टोटल हम फ्रूट पे रहेंगे और देखेंगे कि हम हमारे अंदर की सेंस जागती है क्या। ऐसा हुआ कि अभी 8-10 दिन पहले एक भाई हमारे पास आया, उसकी काफी परेशानियां थी। तो मेरे अनुभव में जब ये फ्रूट के बारे में समझ में आया कि भाई फ्रूट हमारे लिए बने हैं और वाकई इससे बड़ी सारी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं और सेंस भी हमारा जागता है, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम अभी 3 दिन टोटल फ्रूट पे रहो, है ना, उसको मील बना लो, 4-6 बार करो। वो भाई कुछ अनाज के व्यापार में ही काम करता है, ऐसा है, पंजाब से है। तो उसने किया 3 दिन, तो चूंकि सुना, तो चूंकि परेशानी थी तो लगन से उसने किया। चौथे दिन उसने मुझे कल बताया कि जब चौथा दिन आया तो मैंने पूरे छक के कड़ी चावल खाए और अपना क्या कहते हैं पराठे भी खाए, जो भी खाया। फिर कहता है, फिर मुझसे बिना पूछे उसने नेक्स्ट ट्राई क्या किया कि वापस फिर वो फ्रूट पे आ गया। तो मुझे बताने का सेंस ये है कि उसकी सेंस ये जाग गई कि अरे वो मैं 3 दिन जो फ्रूट पे था वो मेरे लिए डिजाइन था, मुआफिक था, और अब जब मैंने गलतियां ये कर ली हैं तो मुझे कुछ अनइजीनेस लगने लगा। क्योंकि अब कहीं भी आपको पेंच लगाना है, गलत अगर आप पेंच लगाएंगे तो टाइट नहीं उसको कर पाएंगे, एक तो वो फिट नहीं होगा। उसी तरीके से जो खाना शरीर के लिए बना हुआ है, जब हम उससे अलग भागते हैं तो फिर क्या होता है, शरीर अपने आप बताता है कि ये हम फिट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। फिर भी भगवान ने इतनी कृपा करके हमारे अंदर अंदर का जो डाइजेशन लेवल है उसको इतना स्ट्रांग बनाया है कि अगर आप उससे थोड़ा अलग भी हटते हैं अपने ट्रैक से, कुछ ऐसी वैसी चीजें भी ले लेते हैं, तो वो उसको भी सॉल्व आउट कर लेती है। बट ऑल टाइम में जब क्रेव्ड हो जाते हैं और लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, तो आपको दुखों के रूप में या रोग के रूप में वो यही सिर्फ बताती है कि देखो भाई, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, बस मेरी जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई, है ना। तो हम भागते हैं, फिर उसी समय तो हम भागते हैं। जब कैंसर आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है, इतने बड़े का मतलब नहीं आज, तो हम भागते हैं, और भागते हैं तो हम उसके ऊपर फिर फाइट करते हैं, उसको और भी ज्यादा वीक करते हैं। जो हमें बता दिया कि भाई मैं परेशानी में हूं, अब उसको हम और परेशान करते हैं। यही विडंबना चली आ रही है, क्योंकि कोई भी सही मायने में आपका सेंस डेवलप करने वाला नहीं है। यहाँ कोई चीज बताई नहीं जाएगी कि आप ऐसे खाओ कि पियो, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया। जैसे मुझे जब ये आइडिया लगा तो मुझे अब की चौथा महीना हो गया, तो मैंने इतना अच्छा सेंस करना आ गया कि गलत चीजों, जैसे लोग फ्रूट खाते हैं ना, थोड़ा सा एक मिल हल्का फुल्का ले लेते हैं, उसी तरीके से कभी अगर मेरे को क्रेव लगा तो मैं इतना सा कोई चीज जो किचन में बना हो वो ले लूं खाना, लेकिन ऑयल फ्री, सॉल्ट फ्री, क्योंकि ये सब सेंस हो गया कि ये सब जहर है। जहर अब कहना पड़ रहा है, पहले तो ये कहते थे थोड़ा बहुत डाल लो, लेकिन अब हमें लगा कि जिस चीज को मिलावट करके बनाया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जाता है, वी आर नॉट डिजाइन फॉर दैट काइंड ऑफ फूड। जिस चीज में कुछ भी नहीं करना, जैसे अभी मैंने ककड़ी खाई, अब ककड़ी में कुछ नहीं करना है, लोग तो उसको भी नमक से खाते हैं, वो मैंने खाई क्योंकि जब भूख लगे तो मैंने ककड़ी खाई। ककड़ी आप 1 खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, आप खा सकते हो। फ्रूट आप कितने भी खाओ, केले पहले 1 खाते थे, अब 4 खाएं, 5 खाएं, 6 खाएं, कितना भी हम खा सकते हैं, लेकिन पेट के ऊपर हम फ्रूट को नहीं खा सकते हैं। पकी हुई चीज, जो प्रोसेस चीज है जिसमें आप सब चीज मिलाकर बनाते हो, तो वो चीज तो हमारा सेंस ही सेंस नहीं कर पाता। तो फिर वही होता है कि कई बार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें व्रत उपवास रखने पड़ते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजों में फंसते हैं। यहाँ पर तो व्रत है लेकिन फिर भी व्रत नहीं है, है ना। व्रत उपवास का कोई मतलब ही नहीं है। जिस समय आपको व्रत उपवास की जरूरत होगी तो बिल्कुल एनिमल के मुआफिक आपका अंदर हाजमा ठीक नहीं, या कोई परेशानी आ गई, इवन फ्रूट लेके भी डिटॉक्स आ गया, कुछ हो गया, तो आपका खुद ही इंटेलिजेंस बताएगा कि नहीं, हमें तो भूख ही नहीं है। क्योंकि जब भूख नहीं है तो आप फ्रूट भी नहीं खा सकते हो, वो फ्रूट अंदर जाएगा ही नहीं। फ्रूट को ना तो ज्यादा खा सकते हो,
कोई भी जो मौसम के हैं, ना ही उसको बिना भूख के खा सकते हो, उसका स्वाद ही नहीं लगेगा। और ज्यादा इसलिए नहीं खा सकते हो कि अंदर शुगर आता है, तो फिर वो अपने आप सेंस करके बता देता बस एनफ। तो कितनी सारी चीजें जो फॉर्मूले हम समझते थे, कम खाओ और चबा के खाओ, और ये सारी जो हम रटते थे, वो तो अपने आप ही सिद्ध होती चली गई। इसको हम निगल ही नहीं सकते कि निगलते जाएं। ककड़ी कौन निगल पाएगा? तो आपके जबड़े की भी एक्सरसाइज हो गई, पेट को भी कम मेहनत पड़ा, तो जब उसको डाइजेशन लेस हुआ तो अपने आप आपके लिए मौका मिल गया डिटॉक्स का। जो भी फालतू की चीजें वो निकलती चली जाएंगी और आप हल्के फुल्के साफ सुथरे, कितनी सारी आवश्यकताएं भी घट जाएंगी। और कोई टेंशन नहीं कि कहीं जाना है। मॉर्निंग में कल मुझे कहीं जाना पड़ा, मैं गई और वहां से काफी घंटे बाद लौटी, और कुछ उस दौरान कुछ भी नहीं खाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि बेहद मैं भूखी हूँ, बस थोड़ा पानी पी लिया। पानी पियो, फल खाओ और मस्त रहो, और भूखे रहने की अब जरूरत नहीं है, तो आप स्किनी नहीं होगे। फालतू का जो वेट आपने रखा हुआ है, वेस्ट, वो जो वेट है फालतू का, वो वेस्ट है। वेस्ट तो जब इस तरह के डाइट को भी हम लेंगे तो वो डिटॉक्स होगा, वो निकलेगा। उस समय आपको खुद भूख नहीं लगेगी, उपवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे एनिमल को उपवास करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप उपवास करता है। उसकी भी दो वजह होती हैं, या तो उसको खाना नहीं मिलता तो उसे उपवास करना पड़ता है, या फिर जब वो बीमार पड़ता है तो नेचुरली उपवास करता है। तो हम सब क्यों नहीं स्वभाव में है, नेचुरल में है, नेचर में है, कि हमारे अंदर वाला सेंस ही हमें बता दे कि भाई अब ये तुम्हें लेना है कि ये तुम्हें नहीं लेना है। वो तभी डेवलप होगा जब आप कुछ दिनों 1 मील, 2 मील, 3 मील, पहले एक से स्टार्ट करें, फुल मील लें। मॉर्निंग में अच्छी भूख होती है तो फुल आप अगर वन टाइप ऑफ फ्रूट ले सकते हैं, पिछले सेशन में भी हमने बताया था, वन टाइप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरी बार आपको रहेगा कि अब दूसरी बार मैं दूसरा वाला फल खाएंगे। एक ही बार हम मिक्स फ्रूट अगर करके खा लेते हैं, क्योंकि आप वन टाइम ही लेते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ भी लेने का मन नहीं करेगा। मैंने जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही किया कि एक बार में एक टाइप का फल लेके पेट भर खाना शुरू किया। फिर दूसरे टाइम हमको रहता था अब मुझे ये चीज खानी है, तो उसके प्रति जैसे एक ललक सी रहती थी, और तो खाते थे। तो वो जब कुछ दिन आप करेंगे ना, पहले एक बार करें, फिर 2 बार का मील बना लें भर पे, और बीच में खाना थोड़ा सा ले लें, तो खुद ही आपके अंदर वाला सेंस बताएगा कि ये जो पका हुआ दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो हम एक टाइम पहले खाते थे, हमारी गुरुजी ने भी बताया था, एक टाइम खाते थे, नमक भी मिला लिया, तेल भी मिला लिया, मिर्च भी मिला लिया, तो बॉडी इंटेलिजेंस को बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता था कि ये चीज ऐसी आ गई, अनवांटेड है किडनी को, इसको इसको। और नेचर क्योर करते हुए भी बहुत अच्छा करते, थोड़े ही हम ठीक रहते थे, ज्यादा ठीक नहीं रहते थे, ये बात होती थी, है ना, ये बात होती थी। तो अभी जब ये आए तो अपने आप ही पता लगने लग गया कि भाई हमें ये चीज कितनी लेनी है, ये चीज कैसे। तो आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस पावर है कि वो खुद रीड करके आपको बता देगी कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। हम बाहर से सुन लिया कि भाई अदरक बहुत बढ़िया है, लहसुन बहुत बढ़िया है, प्याज बहुत बढ़िया है, तो सवाल यही उठता है अगर ये बहुत बढ़िया है तो आपको लालच आनी चाहिए ना, आप पेट भर के उसको खाने की कला को तो हमें दिखा दें एक दिन भी, वो तो हो नहीं सकता है। हेलो, अभी हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन पे, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, आप अपने स्वभाव में खुद आ जाएं, तो ये सारी बातें आप अपने मालिक खुद बन जाएं, ये सारी बातें इसी से ही प्रूफ्ड होंगी। और यदि आप चलते हैं तो आप थोड़ा सा भागने लगेंगे, यदि भागते हैं तो दौड़ने लगेंगे, जैसा कि मैं खुद कर रही हूँ। 4 महीने जब मुझे हो गए, मैं लेती हूँ थोड़ा सा कुक्ड खाना, लेकिन वही चीज हटा दिया जो मेरे लिए मौफिक नहीं है, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो उससे हमें हमारे शरीर में बड़े सारे और परिवर्तन नजर आए। तो हमारा भी फिर मन यही किया कि हम औरों को भी सजग करें कि भाई आप भी कुछ ट्राई करो, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर सिर्फ ट्राई करो। पहले एक टाइम, फिर 2 टाइम, फिर उसके बाद 3 टाइम। ऐसा नहीं कि आपको टोटल लेना है, फिर बीच में थोड़ा बहुत आप लेकर पका हुआ खाना। लेकिन अब इस बुद्धि से आप कोई भी चीज नहीं लेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट के बारे में भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, मिल्क के बारे में, ड्राई फ्रूट के बारे में। तो ड्राई ही है ना, वो तो डिहाइड्रेटेड है, आपका पानी ही सोखेगा शरीर के अंदर का। जो जूसी फल हैं, मीठे भी हैं, उससे ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, सब। तो अब की बार का जो 1 वीक प्रोग्राम है उसमें यही बताना है कि आप लोग व्रत उपवास करें, देवी माँ की पूजा भी करें, योग साधना भी करें, बैठे भी, और खाते हुए करें। खाते हुए, भूखे नहीं रहना, ये उपवास वो वाला नहीं है। आप खाते हुए, अगर अंदर से खाने का मन नहीं हो रहा है तो सिर्फ पानी पिए, और नहीं तो
सुबह के टाइम में पूजा पाठ करके अच्छे से फल खाएं, कोई भी फल, मौसम के खरबूज है, तरबूज है, उसको ले लें और भर पेट उसको खाएं। सेकेंड टाइम में कुछ और चीज ले लें। फिर उसके बाद कुछ फलों की स्मूदी बनाकर आप ले लें। कोई चीज का भी हमें शेक नहीं बनाना है, जूस नहीं निकालना है, किसी भी चीज का जूस नहीं बनाना है और शेक भी नहीं बनाना है जिसमें कि कुछ मिलाना पड़े। इवन नारियल का दूध मिलाकर भी आपको शेक नहीं बनाना है किसी भी चीज का, क्योंकि हमें फूड की तरह अब खाना है। उसको मैंने अनुभव करके देखा। तो अभी हमने बनाया था, कई चीजों का बनाया जा सकता है। जब अंगूर के मौसम थे तब तो बहुत अच्छा था, अंगूर में केला मिला के बनाया स्मूदी। अभी हमने 2 दिन पहले आम लेकर आए, तो आम अभी खाने लायक तो नहीं है, तो मैंने सोचा इसको किसके साथ मिलाया जा सकता है कि हमारा पेट भी भरे, आनंद भी आए और खुशी भी लगे। तो मैंने आम के पल्प को निकाला, कुछ थोड़े से खजूर, हमने अपने लिए खजूर भी भिगोए हुए थे 2-4 मीठा करने के लिए, और नारियल को हमने कद्दू, नारियल जो गोले वाला था उसको लेकर उसका पहले उसको हमने कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद उसको उसमें डाला, अपने मिक्सी के जार में डालकर उसका पेस्ट बनाया। उसमें पानी नहीं डालना था, उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बने कि उसको और भी पतला कर लिया, आम के साथ मिलाकर फिर किया, बड़े जार में डालकर आम डाला और वो क्रश किया हुआ नारियल डाला और खजूर डाला, और तीनों चीज को डालकर जब हमने एकदम उसको कर लिया तो गाढ़ा गाढ़ा हमारी स्मूदी बन गई विद रफेज। नारियल का रफेज भी था, उसका दूध नहीं निकाला तो रफेज था, मिठास के लिए खजूर भी था और आम तो था ही था। एक कटोरा, एक बॉल भर के जब उसको खाया, कैसे चम्मच से धीरे धीरे उठा के आनंद ले लेके जब अच्छे से इसको, नहीं कि फटाफट गटागट खा लिया, कोई हलवा तो है नहीं। और उसमें चूंकि रफेज था नारियल का तो बड़ा टेस्टी भी लग रहा था और भूख लगने पर बहुत अच्छा भी लग रहा था, और पेट तो ऐसा भरा कि उसको खाकर आप फिर 2-4 घंटे के लिए बिल्कुल, क्योंकि नारियल है उससे तो पेट भर नहीं था, तो पूरे आप फ्री हो गए। तो इस तरीके से अगर हम अपने और दिमाग लगाकर कुछ स्मूदी तैयार करें, अभी कई लोगों हमें बताएंगे भी, कई लोगों ने हमारे साथ जो अभी चल रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ छोड़ के ही करते हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, उनको लाभ भी हो रहा है, आगे वो और तेजी से चलेंगे। तो उन्होंने भी कुछ कुछ ट्राई किया, स्ट्रॉबेरी को डाला, 2-3 फलों को, 1-2 फलों को मिलाकर स्मूदी तो बिना अकेले की भी बनती है, लेकिन थोड़ा मिला देने से खट्टी मिट्टी अच्छी लगती है। तो कुछ है, आपकी कीवी है, ये आपके आ रहे हैं स्ट्रॉबेरी है, इनको भी किसी चीजों में और मिलाकर, मैंने तो अंगूर में संतरा मिलाया, अंगूर के साथ पपाया मिलाया, केला मिलाया, और रसभरी आती है वो मिलाया, कई तरीके का मिला के। वन टाइम तो आपको स्मूदी लेनी पड़ेगी, तभी आप सेटिस्फाई होंगे। और जब कई दिन फ्रूट लेने लग जाएंगे तो आपका बिल्कुल सेंस जाग जाएगा, कंटेंट होने लगेंगे और कई सारी चीजें हट जाएंगी। तो इस बार के नवरात्र का प्रोग्राम इसी तरह रखना है ताकि हम अपने स्वभाव में आ सकें, और हर दिन हम प्रोग्राम करेंगे, एक टाइम स्मूदी, एक टाइम फ्रूट, एक टाइम कुछ ककड़ी खीरा भी ले लेंगे, कोई पकी हुई, कोई मूंगफली, कोई आलू, कोई इस तरीके की चीजों को शामिल, सामक का चावल, इनको कम से कम 1 वीक प्रोग्राम में हम शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान जो चीज को हम वैसे ही खा सकते हैं जैसा हमें कुदरत ने पका कर दिया है, बस उसी की तरफ हम अपनी बुद्धि को रखें। मैं तो इसी तरह निकल पाई इन झंझटों से, मतलब इन खाने पीने में जो थोड़ा बहुत भी थी, कि अगर हम पराठे खाते हैं तो उसको हम अलग से तो नहीं खा सकते हैं कि हम घी अलग खा लें, आलू अलग कच्चा खा लें, कच्चा कच्चा नहीं खा। जब इतनी सारी चीजों में प्रोसेस करते हैं तो मेरा काम बाहर का भी बहुत हल्का हो गया, बहुत ही हल्का हो गया, और अंदर का तो इतना हल्का हो गया कि ऑल टाइम लगता है कि बस भागूं दौड़ूं, काम करूं, पढ़ूं लिखूं, और अंदर की विशेषताएं भी जागने लगी। तो शाम को हर दिन 7 डेज तक हम चाहते तो यही है कि 8 या 8:30, ये आप ही तय करके बताएंगे, उस समय एक बार फिर से हम ऑनलाइन पर आएंगे, सब लोग मिलेंगे। जो भी अभी जो लोग करना चाहते हैं पहले तो वो बताएंगे, पल्लवी जी को नाम अपना नोट करा देंगे, जो इस वीक के प्रोग्राम में फ्रूट के ऊपर रहकर इस अपने अब की बार की नवरात्र को सफल करना चाहते हैं और अपने अंदर के इंटेलिजेंस पावर को देखना चाहते हैं, वाकई खुद के मालिक बनना चाहते हैं, वो अपना नामकरण बता देंगे। और फिर हम उन्हीं का ग्रुप बनाएंगे, उन्हीं का ग्रुप बनाकर हम उनको रोज रात के समय में मिलेंगे, और नेक्स्ट डे का प्रोग्राम हम उसी समय बताएंगे कि आज कल आपको ये वाले फल से ये चीज ऐसे बना लेनी है, ये ऐसे। और आप भी हमें बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो आप भी बताएंगे कि हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नारियल पानी भी आप पी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पीना चाहें तो सादा पानी भी बहुत है। अब हमें ऐसा लगने लगा कि फ्रूट के द्वारा हम फुलफिल हो जाते हैं, कंटेंट हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, काम बच जाते हैं, और हमारा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है कि अभी ये करना, अभी वो करना। भले आप घर वालों के लिए खाना बनाएं, उसके लिए भी आप तैयार हो जाते हैं कि हम घर वालों के लिए खाना बना देंगे, भले हम अपने आप को रेडी करें। तो पहले अपने ऊपर काम करें, अपने को तैयार करें, और अपनी ही आवाज को पहचाने, अपने शरीर के साथ रहना, अपने शरीर के अंदर का जो वाकई डिमांड है
उस चीज को पहचान कर इस दुख भरी दुनिया से अपने को मुक्त कर लें और उसके बाद दूसरों की मुक्ति में भी अपना सहयोग दें। और किसी तरीके का एनिमल प्रोडक्ट भी इस दौरान पर नहीं यूज करना है। दूसरी खास बात यह है, ये फ्रूट का तभी असर अच्छा होगा जब आप अपने कर्मों को भी सुधारेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बोलते नहीं है पर वो महसूस करते हैं। वो हम आपको बता सकते हैं, जब हम फ्रूट डाइट पे आए तो हमारा कूड़ा भी बल्क में होने लगा, निकलने लगा, केले के छिलके, इसके उसके। तो पहले 2-4 दिन तो मेरा सेंस नहीं आया था, तो मैंने डस्टबिन में ही डाल दिया। फिर मुझे अंदर से सेंस आया कि नहीं नहीं, इनको हमें ना किसी के ये काम आ जाएंगे। तो मैं उनको कलेक्ट करके, जैसे जाड़ा था तो रात का कलेक्ट करके मॉर्निंग वॉक में जाती थी तो मैं गाय वगैरह, गाय होती उनको दे देती थी। और सुबह वाला 9 बजे जो निकलता उसको कलेक्ट करके 9 बजे 9:30 बजे के बीच में मैं उसको देने लग गई, और उसके द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया एकदम फीलिंग। आज मैंने देखा, जब मैं फ्रूट मार्केट जा रही थी लेने, झोला था, तो वो जो गाय को जिसको हम देते हैं वो लोग भी वेट करते हैं, सेंस करते हैं और उनको भी भावनाएं होती हैं, तो वो हमारे पीछे आने लग गई। उसको लगा कि अब मुझे कुछ मिलने वाला है, तो मने की वो हमें पहचान गई ना, हमारे पास आने लगी। फिर हम वापस आके जब खाकर लेके गए तो बड़े खुशी खुशी से आकर वो बिल्कुल ताजे जो छिलके तरबूज के थे या खरबूज के, जिस चीज के भी थे, तो वो उनको मुआफिक आता है, तो उन्होंने खाया। तो इस तरह से हमने अपना ही पेट नहीं भरा, हमने दूसरे का भी पेट भरा। अपने घर का जो कूड़ा आपके यहाँ रखा हुआ है, जिसमें कॉकरोच भी लगते हैं, मच्छर मक्खी मक्खा आते हैं, वो सब से भी आपका बचत हुआ। उससे भी ठीक है, कूड़े वाला आएगा, दूसरा कुछ कूड़ा ले जाएगा, बट आप अगर ऐसी कोशिशें भी करते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं, मैं तो ऊपर के घर में रहती हूँ, फिर भी उतर के, तो एक्सरसाइज भी हुई, दूसरे का पेट भी भरा, कितने सारे फायदे हैं, एक के साथ अनेक। तो इस व्यापारिक युग से हटकर हम कुदरत के साथ रहना सीखें, अपने आप को जोड़ें और अपनी खोए हुए विरासत को वापस पाएं। अब मेरा यही सोच है, और जिससे हमारी जो प्लैनेट है या रिसोर्सेज हैं उनकी भी बचत होगी। बर्तन कम हो गए तो बहुत सी चीजें, धरती में गंदा पानी जाना बंद हो गया, जो आप साबुन वगैरह लगाते हैं, कम से कम आपका तो कम हो ही जाएगा ना। एक खाया हुआ इसमें साबुन के बगैर आप धो के रख सकते हैं। आपके फेस पे कोई साबुन नहीं लगाना है, कपड़े भी इतने गंदे नहीं, पसीने, मतलब बहुत सारे लाभ है जो हम आगे आगे बताते आपको रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। और अब जो लोग आए हुए हैं उनके साथ बातचीत का नेक्स्ट सेशन रखते हैं। इसको आप पल्लवी जी कट कर दें और नेक्स्ट सेशन के लिए लोगों को नेक्स्ट में सबसे बातचीत होगी उनके लिए ओपन करते हैं।